आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। बरमसिया पुल की हालत पर एसडीएम अभयकांत तिवारी का निरीक्षण। अवैध पटाखा विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई। छठ पर्व के मद्देनजर जमुई जिले के एसडीएम अभयकांत तिवारी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बरमसिया काजबे पुल का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम तिवारी ने बताया कि बरमसिया पुल की स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि पुल हवा में लटका हुआ है और इसके गिरने का खतरा बना हुआ है। इस कारण छठ पर्व के दौरान पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुल को बचाने के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं और इसका प्रस्ताव जल्द ही विभाग को भेजा जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में एसडीएम अभयकांत तिवारी ने कहा कि बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेशानुसार किसी को भी अवैध रूप से पटाखा बेचने की अनुमति नहीं है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें तुरंत दुकान बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त एसडीएम ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों की भी जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम तिवारी से जब पत्रकारों पर दर्ज हुए 107 मुकदमों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने इस संबंध में जानकारी साझा की और कहा कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एसडीएम ने छठ घाटों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों पर जोर दिया और कहा कि छठ पर्व के दौरान सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। आपका भी बच गया है। देखिए, आज झाझा प्रखंड अंतर्गत जो छठ घाट है और बरमसिया पुल बरमसिया पुल का निरीक्षण करने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। बरमसिया पुल जो कि एक इम्पॉर्टेंट पुल है और कई सारे गांवों को जोड़ता है, जिसके कारण ये पुल लोगों के जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके नीचे पाए में थोड़ा क्रैक्स आ गया है। पाया एक दिशा से अवक्षरित होकर वो उठ गया है। ऐसी स्थिति में इसके क्या एहतियाती उपाय और ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, इस संबंध में देखने और निर्णय लेने के लिए हम आए हैं और इसको देख के जिला पदाधिकारी महोदया को सूचना दी जाएगी, जिसके बाद इसका मरम्मती का कार्य हम अन्य एहतियाती उपाय किए जाएंगे। सर, दुर्घटना होने के बाद पुल का निर्माण होगा सर? नहीं, इसी के लिए दुर्घटना होने से पहले इसीलिए आ गए हैं कि पहले ही निर्माण हो जाए और वो चूँकि देख लिया गया उसमें जो भी एहतियाती उपाय है वो अविलंब किए जाएंगे। सामने छठ पूजा है, इसलिए के आवाज आ ही रही है, तो इसके लिए क्या उस पे पुल की जो भी क्षमता है, इंजीनियर भी हमारे साथ आए हुए हैं, उस क्षमता के अनुरूप ही आवाजाही को परमिट किया जाएगा। उससे ज्यादा कोई भी वाहन या कुछ भी आवाजाही नहीं करेगा। सर, छठ पूजा ऐसे में भीड़ काफी पुल पर भी बढ़ेगी। इससे पहले सर बैरिकेडिंग की भी बात हुई थी। बैरिकेडिंग सर समस्या का समाधान नहीं है। सर क्या एहतियातन कदम उठाएंगे आप? इसके मेंटेनेंस के लिए जैसा कि बोला हम लोग उपाय उठाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदया भी आरडब्ल्यूडी वगैरह से बात करके इसका मेंटेनेंस कराएंगी और साथ ही जो बैरिकेडिंग और अन्य तरह के रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स होते हैं उसको हम लोग लेंगे, ताकि पुल पे उसकी क्षमता से अधिक भीड़ न इकट्ठा हो। सर, नज़दीक में छठ पर्व है सर और यहाँ पे दुनिया भर का फल का गोदाम है और काफी ट्रक आना चालू हो गया सर और पुल का स्थिति काफी नाजुक है, तो सर बैरिकेडिंग अभी नहीं लगेगा फिलहाल के लिए सर, तो पुल कभी भी धंस सकता है। नहीं, इस पे कोई ट्रक्स नहीं, इस पे बैरिकेडिंग अविलंब लग जाएगा। आज पुल के अंदर ये सब कुछ लग जाएगा। जो भी क्षमता है उससे ज्यादा कोई भी वाहन इस पे परमिटेड नहीं रहेगा। सर क्या एक सवाल है सर, दीपावली पर्व है, ऐसे में बिना लाइसेंस के झाझा बाजार में पटाखे बेचे जा रहे हैं, क्या इसका मापदंड है? देखिए, जो भी पटाखा की दुकानें हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं चल सकती और चूँकि पूर्व के वर्षों में हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है, इस बार भी कार्रवाई की जा रही है। जो भी दुकान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं अविलंब बंद कर देंगे, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। जब वो जद में आएंगे तो व्यापक रूप से उन पर प्राथमिकी और अन्य कार्रवाई की जाएगी, अतः इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सर इस तरह में तो राजस्व पे काफी घाटा लगेगा सर। इस तरह देखिए, लाखों रुपए जो नियम कानून है वो नियम कानून है, उसमें राजस्व नहीं देखा जाएगा। नियम कानून का एज इट इज पालन कराएगा। आप लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप टैक्स देंगे। लाइसेंस की प्रक्रिया अगर सरल हो तो सर आम आदमी भी लेकर कुछ, क्योंकि सर
पर्व है दीपावली, छठ, पटाखे फुलझड़ियाँ लोग बेचते ही, हाँ। इससे कई लोगों का जीविकोपार्जन भी होता है, कई लोगों की दाल रोटी चलती। तो लाइसेंस की प्रक्रिया अगर सुलभ कर दी जाए तो न सिर्फ कानून का भी पालन होगा बल्कि कई लोगों की दाल रोटी भी चलेगी सर। लाइसेंस की प्रक्रिया सुलभ है, लेकिन जो नियम कानून है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें आदेश आया हुआ है, उन आदेशों का अनुपालन किए बिना लाइसेंस दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। जो भी पटाखे की दुकान इन सारे लाइसेंसों का पालन, सारे शर्तों का, निर्देशों का पालन करेगी, उसे अविलंब लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रीन पटाखों को ही बेचना है और बहुत सारे अन्य मेजर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस है। जब तक उसका नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। पिछले साल सर अतिक्रमण को लेकर भी आपने कई प्रकार सड़कें क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक सड़कें जाम है सर। अभी भी आप भी आएंगे तो आपको भी जाम का सामना करना पड़ा होगा सर। चूँकि अतिक्रमण कई बार हटाया भी जाता है, लेकिन अस्थायी अतिक्रमण है तो लोग पुनः लगा लेते हैं। क्योंकि छठ पर्व है तो हम इस पर्व के बाद जिला पदाधिकारी महोदया भी बोली, इसके बाद एक अतिक्रमण की ड्राइव चलेगी और लोगों को जो अतिक्रमण किए उन्हें हटाया जाएगा। सर पत्रकार भीड़ का हिस्सा होता है क्या सर? 107 का मुकदमा लगा दिया जाता है छठ पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा में, क्योंकि पत्रकार सवाल न पूछे प्रशासन से, इसलिए कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है क्या सर? नहीं, देखिए हमारे संज्ञान में मामले आए थे, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 107 भीड़ या बिना भीड़ की बात नहीं है। 107 की कुछ शर्तें हैं कि जिससे यदि लगता है कि लोक प्रशांति भंग हो सकती है, ऐसे लोगों पे 107 की कार्रवाई की जाती है। अब इसमें यदि किसी व्यक्ति पे की जाती है तो उस पर हम लोग जाँच करवा लेंगे कि क्या लोक प्रशांति को वास्तव में कोई खतरा था या नहीं था। यदि नहीं होगा तो ऐसे लोगों पे 107 की कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें मुक्त किया जाएगा। सर दुर्गा पूजा में लगभग दर्जन भर पत्रकार को झाझा में 107 हुआ सर, जिससे कि पत्रकार अपना एडवर्टाइजमेंट खबर को ले नहीं सका सर। कहीं ना कहीं चैनल से भी हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है क्या सर? अब देखिए, जो आया हमारे पास उस व्यक्तियों का नाम आता है, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं। जिस पे आया, जिस पे यदि कुछ आरोप है या कुछ प्रशांति की समस्या है, उस पर 107 की कार्रवाई की जाती है। इसमें से आप लोगों से कुछ पत्रकारों ने इसका विरोध जताया, उन्होंने आवेदन दिया है, उसका एक पत्र थाना प्रभारी से जा रहा है कि इनके द्वारा क्या क्या ऐसी चीज़ें की गई है जिससे आपको लगा कि ये लोग प्रशांति भंग करेंगे, उनका जवाब आएगा। यदि ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को भी लगता है तो हमारे सामने वो अपनी बात रख सकते हैं, लिखित में कह सकते हैं कि हमको ये चीज़ें हैं, हम इस तरह से शांति स्थापित करेंगे, उनको इससे बरी किया जाएगा। थैंक यू सर। तिवारी, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, उनके आने से बहुत आश्वासन मिला। खैर बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी बरमसिया पुल को लेकर के। बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ के कुछ अधिकारी थे जो कि बोल रहे थे कि पेचिंग का काम कर देते हैं। हमने सख्त मना किया, बोला पेचिंग से काम नहीं होगा, इसको मजबूती तौर पर काम करिए, ब्रेकिंग लगा के। कुछ दिन समय लगेगा, अवरुद्ध होगा पुल, लेकिन आप बढ़िया से काम करिए। एसडीएम साहब ने साफ तौर पर कहा कि पेचिंग वगैरह काम नहीं होगा, जो भी होगा काम दुरुस्त होगा। पुल जर्जर स्थिति में अभी एसडीएम साहब भी आए हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग इस पुल का बहुत पहले विरोध भी किए थे जी, और कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन ना यहाँ क्षेत्रीय विधायक का, ना सांसद का, किसी के कानों में चूह तक नहीं हुआ जी। और हम लोग नगर पंचायत और पंचायत, ये क्षेत्र जो है 3 ब्लॉक से जुड़ा हुआ और आवागमन बहुत है, जिसमें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलती है। कब यह ध्वस्त हो जाएगा, कब यह क्षतिग्रस्त होगा, इसका कोई गारंटी नहीं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। छठ पूजा और दीपावली को लेकर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर झाझा वासियों के लिए? तो तहे दिल से सभी झाझा प्रखंड वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एसडीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि तुरंत जो है अविलंब बैरिकेडिंग लगा दिया जाएगा और पुल का भी जो है निर्माण होने की संभावना है जी। काम हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।